जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, भाइयों ने आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जो एसएससी जीडी रिजल्ट जो 20 तारीख का जो फाइनल डेट दिया था, तो फिर कल भी रिजल्ट नहीं आया है। तो ये बात सारे भाइयों को पता हो गया होगा। तो मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, आप लोग को दिल में बहुत दुख आ रहा होगा, बहुत तकलीफ हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे फिजिकल हो। तो दोस्तों, इस इतने ये दुख में टूट जाने से कोई फ़ायदा नहीं भाई, क्योंकि लाइफ में बहुत दुख तकलीफ आएगा ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, ये इतना बड़ा कोई दुख नहीं है या तकलीफ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ भाई, आप लोग जब फौजी बनोगे ना, ऐसे कई लड़कों ने जब ट्रेनिंग में दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, कष्ट मिलता है, उसमें झेल नहीं पाते हैं। कई लड़कों ने डिस्चार्ज दे के भाग जाते हैं नौकरी से। ठीक है दोस्तों, हाँ, ऐसा भाई जो भाइयों ने दुख तकलीफ का जिसके पास हिम्मत है वो फौजी बनते। तो क्योंकि फौजी बनना इतना आसान नहीं होता है। आप लोग देखेंगे आपकी ट्रेनिंग में कई भाइयों ने नौकरी से डिस्चार्ज दे के चले जाएंगे, और चाहे वो फिजिकल से हो, कहीं से हो, मानसिक स्तर पर हार जाते हैं, कहीं फिजिकल स्तर पर हार जाते। फिजिकल के स्तर पर तो कोई भाई नहीं हारता है, क्योंकि जो फौज के लिए आता है ना, वो कोई भी फिजिकल कमजोर नहीं होता है, पर मानसिक स्तर पर स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है भाई, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई आप लोगों को, अभी तक भी एसएससी जीडी का जो रिजल्ट का डेट जो है बढ़ने का कोई भी स्पेसिफिक नोटिस जारी नहीं किया है, क्या कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, समझ गए कि नहीं दोस्तों? मतलब डेट बढ़ रहा है मेरिट लिस्ट आने का, तो कोई भी स्पेसिफिक नोटिस जारी नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कभी भी सरप्राइजिंगली कभी भी रिजल्ट रिलीज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सरप्राइजली कभी भी रिलीज हो सकता है। तो आप लोग दुखी मत होइए, आप सब्र कीजिए और अपने मन को धीरज रखिए, पक्का बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी स्पेसिफिक नोटिस नहीं जारी किया है भाई, इसका आगे और 1 महीना की 2 महीना 4 महीना लगेगा, तो कभी भी हो सकता है। 1-2 दिन आगे पीछे की 5 दिन आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, पर बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि नोटिस जारी ही नहीं हुआ है। और दूसरा बात ये मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ, ये इसी कारण के लिए इस बार हो रहा है। तो दोस्तों, कई बार पहले जो 3 बार एसएससी लिया है, इससे पहले क्या होता था भाई, जो भाइयों का डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉब्लम था, शायद कोई कास्ट का सर्टिफिकेट का, शायद उसका मतलब सपोज किस भाई ने कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, सपोज वो मांग रहा है 1 साल के अंदर उसका होना पे चाहिए, वो 2-3 साल का पुराना दे रखा है, अभी उसका कास्ट का सर्टिफिकेट है नहीं, मतलब उसका कास्ट ओबीसी की एससी में नहीं आ रहा है, वो चेंज हो चुका है, तो वो भाई दे रखा है, तो उसको रिजेक्शन होगा, तो उसको मतलब क्लैरिफिकेशन मांगेगा, डिक्लेरेशन मांगेगा। तो उसी टाइम थोड़ा इस चीज को डॉक्यूमेंट का जो ये जो मैटर जो है ना, पहले डॉक्यूमेंट का जो जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम रहता था वो लास्ट को रख देता था, एसएससी सबसे लास्ट को रख लेता था, तो उनको लास्ट में ज्वाइनिंग मिलता था। ठीक है दोस्तों, शायद इस बार सारे लड़कों को एक ही साथ मेरिट करने के चक्कर में, यदि किसी लड़कों का यदि रिजेक्शन के कारण अपना डॉक्यूमेंट जो फुलफिल करने में तो वो अनफिट होते हैं, तो फिर उन लोगों को तो रिजेक्शन लेटर जा रहा है। तो बाकी इसीलिए पहले, क्योंकि जो रिजेक्शन लास्ट में होता था, जिसकी वजह से रिजेक्शन जो लास्ट में होता था उसमें क्या हो जाता था भाई, तो पोस्ट बच जाता था, बाकी पोस्ट अगले साल निकलता था। तो फिर ये है दोस्तों, जिस लड़के ने फिट है, यदि वो लड़का यदि रिजेक्शन के कारण वो पोस्ट वैकेंट पड़ जाता है, पीछे जो कैंडिडेट है कम मार्क में, उसको नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस भाई ने डॉक्यूमेंट में गलती की है, तो आप लोग थोड़ा देखना क्या है क्या नहीं। और पिछले बार में भी वीडियो बनाया था रिजेक्शन के बारे में, किस भाई का रिजेक्शन कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कई भाइयों का रिजेक्शन भी कैंसिल हो सकता है। सपोज किसी भाई ने आप लोग मतलब है जनरल डिस्ट्रिक्ट का, भर रखा है नक्सल डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर मार्क रखा है नक्सल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसका सिलेक्शन हो रखा है, तो फिर उसको मालूम पड़ जाता है भाई एसएससी को, भाई आप लोग आपका का जनरल डिस्ट्रिक्ट, तो फिर आप लोग को रिजेक्शन कंफर्म है। यदि आप लोग सपोज नक्सल से होके भी आप मार्क ज़्यादा रखे हो जनरल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो फिर भी आपका रिजेक्शन होने का चांस कम है। ठीक है दोस्तों, तो रिजेक्शन होने का कम चांस बहुत कम है, क्योंकि रिजेक्शन आप लोग का चाहे भी कैंसिल भी हो सकता है, नहीं तो आप लीगली कोई भी एक्शन लेके रिक्वेस्ट करके कमीशन को आप का रिजेक्शन कैंसिल हो सकता है।
भाइयों, मैं आखिर में ये बात आप लोग को बोलना चाहता हूँ, आप गुस्से होने से और दिमाग खराब करने से कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि जो है वही होने होगा ही बिल्कुल। यदि आपको होना है होगा, नहीं होगा तो आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो नहीं होगा। उससे अच्छा दोस्तों अभी तो पैरामेडिकल का सीआरपीएफ का चल रहा है एग्जाम। दूसरा बात है कई भाइयों ने एसएसबी ट्रेड्समैन का भरा है, उसका भी एग्जाम शुरू होने वाला है। और दिल्ली पुलिस का कई भाइयों ने भरा होगा। तो आप लोग यदि नहीं होने का चांस है तो इसको ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए। शायद आप सोच रहे भाई मैं इसको पकड़ के रखूँ तो और बाकी भर्ती देना भूल जाओ, तो वो गलत है। यदि आपके पास एज है, चांस है, तो चांस देते रहो, तो उसको पकड़ के टेंशन मत रखो। ठीक है दोस्तों, जो भाइयों ने लास्ट एज है चलो अलग बात है, वो टेंशन में रहेंगे। जो लास्ट एज नहीं, जो उनका एज है, सब कुछ है, तो फिर आप लोग उसको कोशिश कीजिए, अदर जो एग्जाम होता है। ठीक है दोस्तों, जो भाइयों ने अदर एग्जाम को कोशिश नहीं कर रहे हैं और की कोशिश करने की लायक नहीं बनाते हैं अपने आप को, जिसके वजह से वो लोग अपने आप को दिमाग की संतुलन खो बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो फिर कुछ नहीं फायदा होगा। तो आप लोग यही से बोलता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और फिर खाली इसको देख देख के मत रहिए। जब तक रिजल्ट नहीं निकला है तब तक इसको पूरा भरोसा करके मत रहिए। ठीक है दोस्तों, पूरा 100 to 100 भरोसा करके मत आइए और इसके ऊपर पूरा बेस मत हो जाए भाई मेरा रिजल्ट क्या होगा तब मैं फिर दूसरा एग्जाम, ये नहीं, बिल्कुल आप एग्जाम देते रहिए, कुछ अलग एग्जाम देते रहिए, सारे एग्जाम अटेंड करते रहिए, चाहे ये ना हो तो वो हो जाए। समझिए कि नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम भी वेट करेंगे, अपेक्षा करेंगे SSCGD मेरिट का। तो आप लोग फौजी बन जाए, वो हमारी भगवान के पास कामना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।